हम लोग घर जाएं, आराम से सुकून करें, रेस्ट करें, बच्चों में करेंगे आपने भी इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे? आपको लगता है मैं इलेक्शन लड़ूंगा यार? क्या हो गया? अब अभी आप ये बताएं कि करंट फॉर्म अगर पाकिस्तान की देखें तो आप सेमीफाइनल में उनको देख रहे हैं या आप समझते हैं कि अभी मजीद उनको देखो यार, परफॉर्म करने की ऑप्टोमिस्टिक होकर भी बात करूंगा, पाकिस्तानी होकर भी बात करूंगा और जेन्युइन बात भी ये करूंगा कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल ज़रूर खेलेगा। हम लोग हमेशा इसी तरह गिरते गिराते संभलते संभालते पहुंच जाते हैं, तो इंशाल्लाह इस साल भी पहुंच जाएंगे। अच्छा भाई, लास्ट सवाल आपसे और डीजी साहब से, वो डाउन साइजिंग चल रही है स्पोर्ट्स बोर्ड में, तो उसकी क्या रीज़न चल रही है आजकल? यार जो डाउन साइजिंग है ना, वो इस वजह से है कि देखें कुछ उन लोगों में, बल्कि जो लिस्ट फाइंड आउट हम लोगों ने की, हम लोगों ने बेसिकली हमने एक कमेटी बनाई थी जिसमें हमें ये पता चला था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स बोर्ड को सर्व नहीं कर रहे, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं। अच्छा। सो उनकी बेसिस पे हमने एक जो है वो मिलके एक टीम बनाई थी, जिसमें कमेटी बनाई थी, जिसमें हमने कहा था कि लेट्स फाइंड आउट कि ऐसी जो बातें हैं वो सही भी हैं या वो गलत हैं। उसमें जो है वो डीजी साहब ने मुझे बिल्कुल उस पर ब्रीफ़ किया है कि वहाँ उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि कुछ तादाद ऐसी है, लोग नहीं कहूँगा, तादाद ऐसी है जो कि पे तो ले रहे थे रेगुलरली, लेकिन वो कहीं पे भी यूटिलाइजेशन उनकी स्पोर्ट्स बोर्ड में किसी किस्म की नहीं है। देखें, हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि हम लोगों से नौकरियां ले लें या उनसे करें, लेकिन बेसिकली जो हमारे पास लोग हों उनसे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो हम उसके ऊपर जो है ये सारी बातचीत हो रही है और किसी भी बंदे के साथ ज़्यादती नहीं होगी। अगर कोई हमारे साथ है, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के साथ है, उनको सर्व कर रहा है किसी भी मैनर में, तो वो हमारे साथ है। जो नहीं होगा उसके लिए फिर आपको जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। भाई उसमें माली वगैरह भी हैं, तो वो काफ़ी उसमें उनकी भी लिस्ट है, तो काफ़ी सर देखिए, अभी तो देखिए ये न्यूज़ एक आई है, क्रिएट हुई है, लिस्ट अभी फाइनल होनी है, उसके बाद उसको बिल्कुल हम लोग उसकी स्क्रूटनी वगैरह करेंगे सारा कुछ। मैंने आपको कहा कि कोई भी चीज़ वैसे नहीं होगा, उसको लीड डीजी साहब कर रहे हैं, सो प्रॉबेबली डीजी साहब आपको बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे ये सारे डेली वेजर्स हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स बोर्ड में तकरीबन 300 के करीब डेली वेजर्स लोग हैं जो काम कर रहे हैं, यानी वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, ये समझने वाली बात है। और डेली वेजेस हम उनको रखते हैं 89 डेज़, 2 मंथ्स, 1 मंथ एज़ पर नीड। तो ये अप डाउन इसकी जो तादाद ये होती रहती है। अभी जो हमने एक्सरसाइज की उसमें पिछले कई महीनों से हमारा जो मंथली पे का जो डेली वेजेस की पे का वो तकरीबन 1 करोड़ सवा करोड़ पैसे जा रहे थे, जितने हमारे पास जैसे उतने फंड्स हैं भी नहीं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी यूटिलाइजेशन, एक बंदे को अगर हमने 89 डेज़ के लिए रख लिया, एक स्पेसिफिक टास्क था वो मुकम्मल हो गया है, तो ये कोई भी महकमा ऐसे नहीं करता कि अब उसका कोई राइट क्रिएट होगा कंटिन्यू करना। उनको कहा जाता है कि आपको हम 2 महीने रखेंगे, 3 महीने। जो लोग हमारे साथ साल से हैं वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये जो एक सिनेरियो शायद इस तरह से लग रहा है कि हमने को परमानेंट या पुराने लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग हायर करते रहते हैं। हो सकता है कि 6 महीने बाद जब हमारी एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाए, हम फिर कोई 20-50 बंदा हायर कर लें। जब ज़रूरत नहीं होगी हम उनको शट ऑफ कर देंगे। तो दिस इज़ एक सिंपल एक्सरसाइज। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, जो डेली वर्क चार्जमैन थे, जिनको वर्क चार्जमैन का उसके लिए नोटिफिकेशन किया जाना था, पिछली गवर्नमेंट ने किया था, उसकी स्क्रूटनी भी की गई थी पिछले 5-6 माह पहले, उन लोगों को क्या बनाए? वो भी बहुत बड़ी तादाद है पूरे पंजाब के अंदर, 1000 के करीब लोग। नहीं, देखें, वो सारे कंटीजेंट पेड स्टाफ ही चल रहे हैं। हमारे बोर्ड के कोई 134 के करीब ऐसे लोग थे जिनको एक परमानेंट वर्कमैन का नोटिफिकेशन किया हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली परमानेंट वर्कमैन का एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, उसमें कंटीजेंट पेड स्टाफ की एक हायर करने की पॉलिसी भी दी हुई है। वो कभी बोर्ड के सामने ना रखा गया ना अडॉप्ट किया गया। अब इंशाल्लाह बोर्ड बन रहा है, हमारी तरफ से प्रपोजल्स गई हुई हैं। जैसी बोर्ड आएगा उसमें ये रख के बोर्ड के एम्प्लॉयज़ के लिए जब बोर्ड इसको अडॉप्ट करेगा, इसमें देखिए समझने वाली ये बात है कि जब आप एक डेली वेजर को परमानेंट वर्कमैन बनाते हैं, इट मीन्स कि वो 60 साल के लिए आपके पास रहेगा। इतने अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उसको कंटिन्यू करवाएंगे। तो इट्स विल बेसिकली बोर्ड विल डिसाइड। थैंक यू। चाहिए, क्योंकि आई थिंक कुछ काफ़ी इश्यूज़ बने रहते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे लड़के साइन नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी जो बातें वो मानी नहीं जा रही थी। सो राइटली सो प्लेयर्स का हक पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। अभी इलेक्शन का समय बन रहा है, तो आपका कोई माइंड है आगे? तो अच्छी बात है, हो जाए इलेक्शन यार। शुरू करने का? मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है इलेक्शन हो, हम लोग घर जाएँ।